उसने अंधेरे में माँ काली का आह्वान किया और कहा, हे माँ, अगर तू सच में मेरी जननी है, अगर तू ही इस सृष्टि की स्वामिनी है, तो मेरी कोख की रक्षा कर, मेरे बच्चे को जीवन दे, मैं तुझे अपना पहला बच्चा समर्पित करूंगी। और फिर वही हुआ जो चमत्कार कहलाता है। अगले दिन सुबह उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई और कुछ महीनों बाद नीलकंठ का जन्म हुआ। उसी दिन से घर में माँ काली की प्रतिमा को रोज दूध से स्नान कराना, दीपक जलाना और भजन गाना नीलकंठ की दिनचर्या बन गई थी। जब वह बड़ा हुआ तो भी गांव के बच्चे जब खेलते थे, वह एकांत में बैठकर माँ काली की साधना करता था। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वह हंसकर कहता, माँ पगलों से ही तो प्रेम करती है। एक दिन गांव में एक विचित्र घटना घटी। गांव में अचानक रात के समय जंगल से निकलकर एक बाघ आ गया और एक किसान की गाय को उठाकर ले गया। पूरा गांव भयभीत हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई साधारण बाघ नहीं, कोई शापित आत्मा है। गांव के लोग मां काली के मंदिर में जुटे और प्रार्थना करने लगे, लेकिन डर के मारे कोई उस जंगल की ओर जाने को तैयार न था। तभी नीलकंठ ने सबके बीच खड़े होकर कहा, मैं जाऊंगा मां के नाम पर। अगर मैं लौटूं तो मां का चमत्कार है, न लौटूं तो यह भी उसकी मर्जी। लोगों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह मंदिर में मां की चरणों में सिर रखकर जंगल की ओर निकल गया। रात के समय वह अकेला जंगल में गया और एक चट्टान पर बैठकर मां काली का ध्यान करने लगा। अंधेरी रात, सन्नाटा और झाड़ियों में खड़कती आवाजें उसके साहस की परीक्षा ले रही थीं, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। मन मां के स्वरूप में लीन था। तभी एक तेज गर्जना हुई और सामने से वही बाघ निकला। नीलकंठ ने आंखें नहीं खोलीं, वह मां के नाम की माला जपता रहा। बाघ धीरे धीरे उसके पास आया और लोगों ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। बाघ ने नीलकंठ के पैरों में सिर झुका दिया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि बाघ नीलकंठ के साथ मंदिर के सामने बैठा है और किसी पालतू पशु की तरह उसके इशारे पर चल रहा है। नीलकंठ ने बताया कि जब उसने मां को पुकारा तो एक प्रकाश की चमक हुई और मां काली का स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ। मां ने कहा, यह मेरा वाहन है, यह अब तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तेरे साहस और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। उस दिन के बाद उस बाघ को गांव वालों ने काली सिंह नाम दिया और वह गांव की रक्षा करता रहा। यह चमत्कार पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया और नीलकंठ की भक्ति की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से आकर उसकी पूजा करने लगे, लेकिन नीलकंठ सबको यही कहता, मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है वह मां का प्रसाद है। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया, नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और लोग रोज भूखे सोने लगे। लोग परेशान हो गए और जब किसी उपाय से कुछ नहीं हुआ तो वे फिर नीलकंठ के पास पहुंचे। नीलकंठ ने सबको इकट्ठा किया और कहा, माँ जब कृपा करती है तो सिर्फ जीवों की रक्षा नहीं करती, प्रकृति को भी संवार देती है। चलो हम सब मिलकर माँ के मंदिर में 21 दिन का अखंड दीप जलाएं। कोई भी दिन रात में बुझने न पाए और कोई न कोई वहां भजन करता रहे। पूरा गांव जुट गया। छोटे बड़े, बूढ़े, औरतें, बच्चे सबने अपना समय तय कर लिया। मंदिर में 21 दिन लगातार भजन होते रहे। कोई भी दीपक बुझने न पाया। और ठीक 21वें दिन जब सब थक कर बैठ गए, तभी आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी, तेज आंधी चली और फिर एक घनघोर बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया, तालाब फिर लबालब हो गए और गांव की धरती हरी भरी हो गई। सबने देखा कि मंदिर की छत से टपकती हुई एक बूंद सीधे माँ काली की मूर्ति पर गिरी और ऐसा लगा जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही हो। लोग नाचने लगे और पूरा गांव माँ के जयकारों से गूंज उठा। अब जलेश्वरीपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग कहते हैं माँ काली वहाँ आज भी विराजती हैं और जो भी सच्चे मन से पुकारता है उसे किसी न किसी रूप में उत्तर जरूर देती है। अब जब गांव में मां काली के चमत्कारों की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी, तो जलेश्वरीपुर में दूर दूर से लोग आने लगे। कोई अपनी बीमार बेटी को लेकर आता, कोई कर्ज से डूबा हुआ व्यापारी, कोई अपने बेटे की नौकरी के लिए तो कोई अपनी संतान की रक्षा के लिए। लेकिन इस बीच नीलकंठ की एक नई परीक्षा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी भक्ति, सेवा और जीवन को जड़ से हिला सकती थी। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। वह लंबा, दुबला, तेज निगाहों वाला व्यक्ति था, जिसका नाम खुद को त्रिनेत्रानंद बताया। उसने दावा किया कि वह हिमालय से आया है
और माँ काली की दुर्लभ तांत्रिक साधनाओं में पारंगत है। प्रारंभ में गांव वालों ने उसका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही उसका व्यवहार संदेहास्पद होने लगा। वह अकेले में युवाओं को बुलाता और रात में मंदिर के पीछे रहस्यमय मंत्रों का उच्चारण करता। नीलकंठ को शक हुआ, लेकिन उसने संयम रखा। एक रात मंदिर में जलते दीपक अचानक बुझ गए और माँ काली की मूर्ति पर कालिख फैल गई। लोग डर गए और समझे कि यह किसी भारी अशुभ का संकेत है। नीलकंठ ने माँ के आगे विनती की, माँ, तू ही मार्ग दिखा, यह अंधकार क्यों फैल रहा है? उसी रात नीलकंठ को स्वप्न आया जिसमें माँ काली ने कहा, सावधान पुत्र, जो तांत्रिक मेरी साधना को विकृत कर रहा है वह सिर्फ भ्रम है। उसमें मेरी शक्ति नहीं, उसमें वासना और स्वार्थ है। उसे रोकना तेरा कर्तव्य है। अगले दिन नीलकंठ ने त्रिनेत्रानंद से सीधे आमना सामना किया और कहा, तुम कौन से साधक हो जो रात के अंधकार में तंत्र करते हो और माँ के मंदिर की ऊर्जा को दूषित करते हो? त्रिनेत्रानंद हंसा और बोला, मुझे रोकने वाला तू कौन? मैं माँ को अपने वश में कर सकता हूँ। यह सुनते ही आकाश में बिजली चमकी और मंदिर की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। उसी क्षण नीलकंठ ने माँ का स्मरण किया और मंत्रोच्चार करने लगा। अचानक त्रिनेत्रानंद कांपने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चीखने लगा, मुझे माफ करो माँ, मुझे माफ करो। माँ की मूर्ति से एक ऊर्जा की लहर निकली और त्रिनेत्रानंद को धक्का देकर मंदिर से बाहर फेंक दिया। लोग भयभीत थे, लेकिन साथ ही यह देख श्रद्धा से भर उठे। माँ की मूर्ति फिर से चमकने लगी और नीलकंठ के चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैल गई। लोगों ने देखा कि मूर्ति के नेत्रों से आंसू की एक बूंद गिरी और नीलकंठ के मस्तक पर आकर ठहर गई। यह दृश्य ऐसा था मानो माँ काली स्वयं अपने भक्त को आशीर्वाद दे रही हों। त्रिनेत्रानंद वहां से भाग गया और फिर कभी नहीं देखा गया। इसके बाद नीलकंठ ने मंदिर के आसपास की भूमि को शुद्ध कराया, एक यज्ञ करवाया और पूरे गांव ने मिलकर माँ की महाआरती की। गांव के लोगों ने प्रण लिया कि अब कोई भी व्यक्ति जो माँ की पूजा के नाम पर छल करेगा उसे पहचान कर रोकेंगे। माँ काली के मंदिर की कीर्ति और बढ़ी और नीलकंठ अब केवल एक भक्त नहीं बल्कि माँ का प्रतिनिधि बन गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि माँ की कृपा जहाँ होती है वहाँ उसकी परीक्षा भी चलती रहती है। जलेश्वरीपुर की पवित्र भूमि अब तीर्थ का रूप ले चुकी थी और नीलकंठ का नाम पूरे प्रांत में श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बन गया था। लेकिन माँ काली के चमत्कारों की श्रृंखला अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि माँ अपने सच्चे भक्त की परीक्षा अनेक रूपों में लेती हैं, ताकि उसके भीतर त्याग, सहनशीलता और परिपक्वता की प्रखर ज्योति प्रज्वलित हो सके। और अब आने वाली घटना इतनी अद्भुत और असंभव प्रतीत होने वाली थी कि वह न केवल गांव बल्कि शासन सत्ता तक को चौंका देने वाली बन गई, क्योंकि इस बार नीलकंठ को माँ काली ने एक ऐसे कार्य के लिए प्रेरित किया जो सीधे शासन, भ्रष्टाचार और न्याय के टकराव का स्वरूप था। हुआ यूं कि एक दिन गांव के कुछ लोग दौड़े दौड़े नीलकंठ के पास पहुंचे और बताया कि गांव की एक विधवा स्त्री सावित्री, जिसकी 10 साल की बेटी पिछले 4 दिन से लापता है, थाने और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही। उल्टा पुलिस वाले कहते हैं कि वह खुद कहीं भाग गई होगी या किसी के साथ चली गई होगी। लेकिन माँ की ममता जानती थी कि कुछ अनहोनी हुई है। वह रोज मंदिर आकर माँ काली के आगे फूट फूट कर रोती थी। एक रात वह रोते रोते मंदिर में बेहोश हो गई और नीलकंठ ने उसे संभाला। तब उसी रात माँ ने नीलकंठ के स्वप्न में आकर कहा, उस बच्ची को तेरे प्रयास से मैं मुक्त करूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होना होगा। क्या तू तैयार है? और नीलकंठ ने बिना देर किए हाँ मांग कह दिया। अगली सुबह वह सीधे जिला मुख्यालय गया और वहां के एसपी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे 4 घंटे बैठाया गया। अंत में जब एक क्लर्क ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि भक्त लोग चमत्कार की बात करते हैं, यहाँ कानून चलता है, तब नीलकंठ ने अपनी आंखें बंद कीं और माँ का नाम लिया। तभी उस कमरे में बिजली चली गई, सारी फाइलें उड़ने लगीं और एक चित्र जो माँ काली का था वह दीवार से गिरकर ठीक उस अधिकारी के सिर के पास आ गिरा जो उस पर हंस रहा था। सब कांप गए और उसी क्षण एसपी ने खुद बाहर आकर कहा, आप आइए, हम जांच करेंगे। नीलकंठ ने माँ की कृपा से बच्ची की दिशा बताई। उसने कहा, वह बच्ची गांव के पास की ईंट भट्ठी में छिपाकर रखी गई है। कुछ मजदूरों ने उसे अगवा किया और उसे बेहोश रखकर शहर बेचने की योजना बना रहे हैं। पहले तो सबने इसे असंभव कहा, लेकिन पुलिस ने दबाव में जाकर छापा मारा और सचमुच वही बच्ची वहां मिली जो सावित्री की थी। पुलिस भी चौंक गई कि यह जानकारी कैसे मिली।
परंतु माँ की कृपा जहाँ होती है वहाँ असंभव कुछ नहीं। वह बच्ची जब होश में आई तो उसने भी बताया कि उसे किसी ने मंदिर से उठाया था और आंखें खुलीं तो अंधेरे कमरे में थी। वह लगातार माँ काली का नाम जपती रही और तब उसे एक स्वप्न आया जिसमें काले वस्त्रों में एक तेजस्वी महिला ने कहा, डर मत बेटी, तुझे बचाने वाला आ रहा है। अब लोग समझ गए कि वह माँ ही थीं। इस घटना के बाद नीलकंठ की प्रसिद्धि सिर्फ एक भक्त तक सीमित नहीं रही। अब अखबारों, टेलीविजन और सरकारी स्तर पर भी उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन नीलकंठ शांत रहा। उसने कहा, यह माँ का कार्य है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। लेकिन माँ की परीक्षा वहीं समाप्त नहीं हुई। अब एक नया संकट आ चुका था। जमींदार पाटीदार की जिद, जो गांव की मंदिर वाली भूमि पर रिसॉर्ट बनवाना चाहता था, वह ताकतवर था, राजनीतिक संरक्षण में था। उसने धमकी दी कि मंदिर हटा दो वरना खून बहेगा। लोगों ने डरकर चुप्पी साध ली, लेकिन नीलकंठ ने साफ मना किया। कहा, यह भूमि माँ काली की है, इस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। पाटीदार ने गुंडे भेजे जो मंदिर में तोड़ फोड़ करने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति छूने की कोशिश की, उनमें से एक की आंखें जलने लगीं, दूसरे की हथेली झुलस गई और तीसरा वहीं मूर्ति के सामने बेहोश होकर गिर गया। अब सब डर गए और भाग खड़े हुए। गांव वालों ने यह देखकर समझा कि माँ स्वयं अपने स्थान की रक्षा कर रही हैं। अगले दिन पाटीदार खुद मंदिर आया, सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, अब मैं ही इस मंदिर का रक्षक बनूंगा। ये सुनकर नीलकंठ ने कहा, तू रक्षक तभी बनेगा जब माँ से सच्चे हृदय से क्षमा मांगे और इस भूमि को माँ के नाम कर दे। और आश्चर्य की पाटीदार ने तहसील कार्यालय में जाकर वह जमीन माँ काली ट्रस्ट को दान कर दी। अब वहाँ एक बड़ा ध्यान केंद्र, यज्ञशाला और गौशाला बन गई, जहाँ देश भर से लोग आकर साधना करते हैं। यह सब उस एक भक्त की निस्वार्थ भक्ति और माँ की अद्भुत कृपा का परिणाम था। और माँ काली ने यह दिखा दिया कि जब सच्ची आस्था से पुकारा जाए तो चाहे अपराध हो, अन्याय हो या अहंकार, सब झुक जाते हैं उस काली रूपा के आगे, जो अपने बच्चों की रक्षक, मार्गदर्शक और शक्ति है। जलेश्वरीपुर की धरती पर माँ काली के चमत्कार अब इतने विस्तृत हो चुके थे कि आसपास के कई गांवों के लोग वहां आकर साधना करने लगे थे। मंदिर अब केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र बन चुका था। और नीलकंठ, जो कभी एक साधारण सा बालक था, अब माँ काली के कृपापात्र रूप में पहचाना जाने लगा था। लेकिन माँ की लीला यहाँ रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब समय था ऐसे चमत्कार का जो विज्ञान, समय और मृत्यु तीनों को चुनौती देने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन दूर के शहर से एक सज्जन परिवार अपनी बेटी को लेकर आया। उनकी बेटी का नाम था कनुप्रिया, उम्र लगभग 20 वर्ष, जो 2 वर्षों से कोमा में थी। न तो बोलती, न देखती, न ही चलती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कई अस्पतालों में इलाज करवाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इस परिवार ने किसी से जलेश्वरीपुर की कथा सुनी और वे नीलकंठ की शरण में आए। नीलकंठ ने माँ की प्रतिमा के सामने उन्हें बैठाया और कहा, अब इसका इलाज यहाँ नहीं, माँ के दरबार में होगा। पर ध्यान रहे, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, मन में संदेह नहीं और सेवा में कभी कमी नहीं। उन्होंने 3 दिन तक कनुप्रिया को मंदिर प्रांगण में रखा, जहां अखंड ज्योति और भजन चलता रहा। तीसरे दिन भोर में एक अद्भुत घटना घटी। जब सब लोग मंदिर में आरती कर रहे थे, तभी कनुप्रिया की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसने सांस गहरी ली और धीमे से माँ कहकर रो पड़ी। सब स्तब्ध रह गए। डॉक्टरों ने कहा, यह असंभव है। लेकिन माँ के दरबार में असंभव क्या है? कनुप्रिया ने कहा कि वह 2 वर्षों से एक अंधेरी गुफा में बंद थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन वहां एक आवाज आती थी जो कहती थी, डर मत बेटी, तेरा समय आएगा। और तीसरे दिन उस अंधेरे में एक देवी का स्वरूप प्रकट हुआ, जिसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब चल, तुझे जीवन लौटाना है। इस घटना ने सारे देश में खलबली मचा दी। अखबारों में खबर छपी, टीवी चैनलों पर रिपोर्ट बनी। लेकिन नीलकंठ ने फिर वही कहा, यह चमत्कार मेरा नहीं, यह माँ का है, मैं तो एक सेवक हूँ। इसी बीच सरकार ने मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की योजना बनाई, जिससे वहां होटल, दुकानें और व्यापारिक मंडल बनने लगे। यह देखकर नीलकंठ बहुत व्यथित हुआ। वह माँ के पास गया और बोला, माँ, यह तेरे घर का व्यापार हो गया है, जहां लोग आस्था नहीं, लाभ देखने लगे हैं। माँ ने उत्तर दिया, पुत्र, जहां श्रद्धा होती है वहां कुछ समय बाद भीड़ और भ्रम भी आता है। लेकिन याद रख, तुझे बीच से रास्ता निकालना होगा।
भीड़ में भक्ति को जीवित रखना होगा। तभी एक नई चुनौती आई। कुछ नकली बाबाओं ने जलेश्वरीपुर के आसपास डेरा डाल दिया, जो पैसे लेकर चमत्कार बेचने लगे। उन्होंने मां काली के नाम पर झूठे तंत्र दिखाए और भोले लोगों को फंसा लिया। नीलकंठ ने उन्हें मना किया, लेकिन वे बोले, तू अकेला क्या कर लेगा, हम भी मां के पुजारी हैं। उसी रात नीलकंठ ने मां से मार्गदर्शन मांगा और मां ने कहा, अब तुझे अग्नि परीक्षा देनी है। अगर तू मेरी सच्ची शक्ति को फिर से प्रकट करेगा तो असत्य स्वयं गिर जाएगा। तब नीलकंठ ने मंदिर में 9 दिनों का महायज्ञ आयोजित किया, जिसमें दिन रात हवन, जाप और साधना हुई। 9वें दिन ठीक मध्य रात्रि को जब आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी, तभी मंदिर के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया और जिन बाबाओं ने झूठ फैलाया था उनके डेरे खुद गिर पड़े। उनमें से एक बाबा पागल हो गया, दूसरा भाग निकला और तीसरा रोते हुए मंदिर में आकर बोला, मुझे क्षमा करो, मैं बस लोगों को डराकर धन लेना चाहता था, लेकिन अब मां ने मुझे दिखा दिया कि शक्ति क्या होती है। नीलकंठ ने मां के चरणों में सिर रखकर कहा, हे मां, ये तेरी लीला है, तू जिसे चाहे उसी से अपना काम लेती है। ये चमत्कार इस बात का प्रमाण बन गया कि मां काली की शक्ति को कोई बेच नहीं सकता, कोई झूठ नहीं ओढ़ सकता, और जो सच्चे मन से मां को पुकारता है उसे वो किसी भी अंधकार से निकाल लेती है। अब जलेश्वरीपुर एक अद्भुत संगम बन गया था, भक्ति, साधना, सेवा और शक्ति का। और नीलकंठ केवल एक नाम नहीं, बल्कि उस युग का प्रतीक बन चुका था, जिसमें एक भक्त के द्वारा मां काली स्वयं अपने रूपों में प्रकट होकर इस धरती पर अपने होने का प्रमाण दे रही थीं। अब जब जलेश्वरीपुर का हर कोना मां काली की कृपा से प्रकाशित हो चुका था, जब भक्तों की कतारें हर दिन बढ़ती जा रही थीं, जब मंदिर की सीढ़ियां नित्य नए चमत्कारों की साक्षी बनती जा रही थीं, तब मां काली ने नीलकंठ को एक ऐसी अंतिम परीक्षा देने का संकेत दिया जो उसके संपूर्ण जीवन का सार थी। यह परीक्षा न धन से जुड़ी थी, न प्रसिद्धि से, न शक्ति से। यह परीक्षा आत्मत्याग की थी, परमार्थ की थी और अंततः उस समय की थी जब कोई भक्त मां की इच्छा के आगे अपने अस्तित्व को भी समर्पित कर देता है। हुआ यूं कि एक दिन एक बालक, जिसकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी, मंदिर की सीढ़ियों पर बेसुध पड़ा मिला। उसके शरीर पर घाव थे, वह अनाथ था। नीलकंठ उसे उठाकर अपने आश्रम ले गया और मां के चरणों में रखकर कहा, मां, यह बच्चा अब तेरा है। धीरे धीरे उस बालक को होश आया। उसका नाम अर्जुन था। नीलकंठ ने उसे शिक्षा दी, साधना सिखाई, मां की माला दी और कहा, तेरी मां अब काली है और तेरा मार्ग अब सेवा है। समय बीता और अर्जुन बड़ा हुआ, अत्यंत तेजस्वी और भक्तिपूर्ण। लेकिन मां की योजना कुछ और ही थी। मां ने स्वप्न में नीलकंठ से कहा, अब तू अपने स्थान पर अर्जुन को तैयार कर और तू मेरे एक अदृश्य कार्य पर निकल। नीलकंठ चौंका। उसने कहा, मां, मैं कैसे छोड़ दूं ये स्थान? मां बोली, जब नदी अपने पाठ छोड़ती है तो महासागर से मिलने जाती है। तब नीलकंठ ने गांव वालों को बुलाकर कहा, अब मां की आज्ञा से अर्जुन इस मंदिर का सेवक होगा। लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन मां की इच्छा को कोई टाल नहीं सका। और फिर एक रात्रि जब सभी सो रहे थे, नीलकंठ मां की मूर्ति के आगे घंटों तक बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और फिर वह एक छोटी पोटली लेकर चुपचाप निकल पड़ा। उस रात बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया और गांव के आकाश में एक विचित्र लालिमा फैल गई। लोगों को समझ आया कि मां का सेवक एक नए कार्य पर निकल चुका है, लेकिन किसी को यह झात नहीं था कि वह गया कहाँ। वर्षों बीत गए। अर्जुन ने मंदिर की सेवा उसी भक्ति से की जैसे नीलकंठ करता था, लेकिन लोगों का मन बार बार पूछता, नीलकंठ कहाँ है? मां की मूर्ति मौन थी, पर उसकी आंखें कुछ कहती थीं। फिर एक दिन अचानक एक वृद्ध साधु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिला। उसकी दाढ़ी लंबी थी, कपड़े पुराने, शरीर दुर्बल, लेकिन आंखों में तेज था। अर्जुन ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान गया। वह नीलकंठ था, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसका शरीर तप से झुलसा हुआ था। वह गांव-गांव, जंगल-जंगल घूमकर उन लोगों की सेवा कर रहा था जो मां को नहीं जानते थे, जो मां के नाम से डरते थे। वह कहता, मां काली भय की नहीं, प्रेम की देवी है। फिर उसने कहा, मुझे मां ने भेजा था उनके उन रूपों को बताने जो कोमल हैं, करुणामयी हैं, वह जो गर्जना नहीं करती बल्कि अपने बच्चों को बाहों में भरती हैं। और यह सुनकर गांव रो पड़ा। लोग उसके पैरों में गिर गए। नीलकंठ ने कहा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मां ने बुलावा भेजा है।
उस रात अंतिम बार नीलकंठ ने माँ की आरती की, दीपक जलाया, घंटा बजाया और माँ की मूर्ति से लिपट कर बोला, माँ, अब बुला ले अपने पास। और फिर वह चुपचाप माँ के चरणों में लेट गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और भोर की पहली किरण के साथ उसकी सांसें थम गईं। लेकिन उसी क्षण माँ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और लोगों ने देखा कि माँ के स्वरूप में एक तीसरी आंख खुली और उसमें से आकाश की ओर जाती एक दिव्य रेखा बन गई। लोगों ने समझा, माँ ने अपने सेवक को बुला लिया है। उस दिन मंदिर के घंटे लगातार 3 घंटे तक अपने आप बजते रहे और पुष्प अपने आप मूर्ति पर गिरते रहे। अब नीलकंठ नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति, उसका त्याग और माँ के प्रति उसका समर्पण हर भक्त की आंखों में आंसू बनकर बस गया। और अर्जुन ने उसकी समाधि वहीं बनाई, जहां नीलकंठ माँ की मूर्ति से लिपट कर लेटा था। उस समाधि पर आज भी लिखा है, जो माँ से प्रेम करता है वह कहीं नहीं जाता, वह माँ के हृदय में बस जाता है। और तब से लेकर आज तक जलेश्वरीपुर में जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, उसे लगता है जैसे नीलकंठ का हाथ उसके सिर पर है और माँ की करुणा उसी तरह बह रही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर स्नेह देती है। यही माँ काली का चमत्कार है, जो अंत में भी आरंभ का रूप ले लेता है। नीलकंठ की समाधि अब केवल एक स्मारक नहीं रही, वह एक जीवंत प्रतीक बन चुकी थी उस भक्ति की जो किसी दिखावे या स्वार्थ से नहीं, बल्कि माँ के प्रति पूर्ण समर्पण से उपजती है। और अर्जुन अब माँ काली के दरबार का संरक्षक, सेवक और मार्गदर्शक बन चुका था। लेकिन माँ की कृपा का प्रवाह यहीं नहीं रुका, क्योंकि जब कोई स्थान वास्तव में पवित्र हो जाता है तो वह केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। और जलेश्वरीपुर अब ऐसा ही एक स्थान बन गया था, जहां माँ के चमत्कारों की झलक अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी, बल्कि गांव के कण कण में उनकी उपस्थिति महसूस की जाने लगी थी। एक बार गांव की एक बुजुर्ग महिला, नाम था बसंती, जो अंधी थी और पिछले 10 वर्षों से अपने छोटे से झोपड़े में अकेली रहती थी, केवल आवाजों से लोगों को पहचानती थी और माँ काली की माला झपते हुए जीवन काट रही थी। उसका जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। एक रात उसने माँ के सामने कहा, माँ, तूने सबको सब कुछ दिया, पर मुझे अंधेरा क्यों दिया? और उसी रात माँ स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, बेटी, अगर तू मेरा नाम लेकर भोर तक बैठेगी तो मैं तुझे ऐसा प्रकाश दूंगी जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाएगा। बसंती सारी रात माँ का नाम जपती रही और जब भोर की पहली किरण आई तो उसकी आंखों से आंसू बहे और उसने कहा, माँ, मुझे दिख रहा है, मुझे नीलकंठ दिखाई दे रहे हैं, मुझे मंदिर का प्रकाश दिख रहा है। लोगों ने चौंक कर देखा कि बसंती अंधी होकर भी मंदिर की ओर चल रही थी और वह बिना किसी सहायता के सीधी मूर्ति के पास जाकर बैठ गई। यह माँ की कृपा थी, जिसने उसे भौतिक दृष्टि नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि दी थी। वह अब दूसरों को मार्गदर्शन देने लगी, उसके वचन गूंजने लगे और लोग उसे माँ की आवाज कहने लगे। इसी बीच एक और चमत्कार घटा। गांव के एक युवा वैज्ञानिक अनिरुद्ध, जो अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा था और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, माँ काली के चमत्कारों को अंधविश्वास कहता था। उसने एक दिन अर्जुन से कहा, अगर माँ सच में है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। विज्ञान ने जो नहीं कर सका, क्या वह तुम्हारी माँ कर सकती है? अर्जुन ने कहा, प्रश्न पूछो। अनिरुद्ध ने कहा, मेरे छोटे भाई की रीढ़ की हड्डी टूटी है, डॉक्टरों ने कहा है वह जीवन भर बिस्तर पर रहेगा, क्या तुम्हारी माँ उसे खड़ा कर सकती है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माँ से कहो, श्रद्धा से कहो, बिना चुनौती दिए कहो। अनिरुद्ध चुप रहा, लेकिन उसी रात वह चुपचाप माँ की मूर्ति के सामने बैठ गया। आंखें मूंद कर बस एक बात कही, अगर तू है तो मेरे भाई को खड़ा कर। और फिर सुबह जब वह घर लौटा तो देखा कि उसका भाई खड़ा होकर दरवाजे तक चला आया है। डॉक्टरों ने इसे मेडिकल मिरेकल कहा, लेकिन अनिरुद्ध ने इसे माँ की कृपा कहा। वह रो पड़ा और मंदिर आकर माँ के चरणों में लेट गया। अब वह भी माँ का भक्त बन गया और मंदिर में वैज्ञानिक तरीके से दीप प्रज्वलन, ध्वनि विस्तार और सफाई की व्यवस्था बनाने लगा। माँ ने उसे अपनी सेवा के लिए स्वीकार कर लिया। यह सब होते हुए भी माँ ने एक दिन फिर अर्जुन को स्वप्न में बुलाया और कहा, अब तुझे नीलकंठ के मार्ग पर चलना है। गांव से बाहर निकलकर उन लोगों तक जाना है जो मुझे भूल चुके हैं। अर्जुन ने बिना एक शब्द कहे माँ की बात मानी। उसने मंदिर की सेवा की जिम्मेदारी
गांव की साधिका गौरी को सौंपी, जो वर्षों से मां की भजन साधना करती थी। और फिर नीलकंठ की तरह एक पोटली लेकर मां के चरणों में सिर रखकर चल पड़ा। ये चमत्कारों की परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग की परंपरा थी। मां ने अपने भक्तों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया था कि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। वह किसी एक देह में नहीं बंधती। वह एक ज्योति है जो एक से दूसरे में स्थानांतरित होती रहती है। और मां काली उस ज्योति की स्वयं अधिष्ठात्री हैं। अब जलेश्वरीपुर के लोग कहते हैं, मां काली की छाया में जो भी आता है, वह अपना भय, अपना अंधकार और अपना अभिमान वहीं छोड़ आता है और बदले में पाता है दिव्यता, सेवा और जीवन का नया अर्थ। यही मां का सबसे बड़ा चमत्कार है, किसी के जीवन को बदल देना, बिना शब्द बोले, बिना आडंबर के, केवल प्रेम और करुणा से। ऐसे ही मां काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।